गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। नॉलेज टावर में आप सभी का स्वागत है। कल मैं आप लोगों को नॉन फाइनाइट्स पढ़ाया था और नॉन फाइनाइट्स किसे कहते हैं वो बताया था। नॉन फाइनाइट्स का काइंड बताया था आपको। तो नॉन फाइनाइट्स का जो काइंड बताया था उसका फर्स्ट काइंड है आपका इन्फिनिटिव। ठीक है, तो आज मैं इन्फिनिटिव के बारे में डिस्कस करने जा रहा हूँ। सो काइंडली आप लोग बोर्ड पर ध्यान देंगे और समझने का प्रयास करेंगे। जहाँ नहीं समझ में आता है आप लोग हमें कमेंट के द्वारा जता सकते हैं। नॉन फाइनाइट ये आपका पार्ट 2। आज पढ़ाना है आपको इन्फिनिटिव। कल बताया था इन्फिनिटिव जिसे ये होता है 2 प्लस वर्ब। इसका पहचान है जैसे आपका टू राइट या टू लर्न etc। अब इन्फिनिटिव का आप डिफिनेशन देखिए। द इन्फिनिटिव is a the infinitive is the base form of a verb, often preceded by to and does not change its form according to its number and person of the subject and tense। थोड़ा आप लोग काइंडली ध्यान जो डिफिनेशन है उस पर ध्यान दी, गौर कीजिए।
द इन्फिनेटिव इज़ द बेस फॉर्म ऑफ ए वर्ब। इन्फिनेटिव जो होता है किसी वर्ब का मूल रूप होता है, यानी बेसिक फॉर्म होता है, बेसिक रूप होता है। इन्फिनेटिव जो होता है वो किसी वर्ब का मूल रूप होता है, जो प्रायः टू के साथ में लिखा जाता है। ठीक है, जो इन्फिनेटिव होता है वो प्रायः टू के साथ में लिखा जाता है। एंड डज नॉट चेंज इट्स फॉर्म अकॉर्डिंग टू नंबर एंड पर्सन ऑफ द सब्जेक्ट एंड टेंस। और इन्फिनेटिव जो है किसी भी दशा में अपने सब्जेक्ट के नंबर या पर्सन या टेंस के अनुसार अपना रूप नहीं बदलता है। मेरा कहने का मतलब ये है, इन्फिनेटिव जो होता है नंबर, सब्जेक्ट के नंबर, पर्सन या टेंस जो भी हो, इससे वो बिल्कुल स्वतंत्र होता है। ठीक है, इन्फिनेटिव जो होता है वो अपने सब्जेक्ट या सब्जेक्ट के नंबर, पर्सन या टेंस से अप्रभावित रहता है, उससे कुछ लेना देना नहीं है, उसे बोलते हैं इन्फिनेटिव। अब एग्जाम्पल देखिए, जैसे आपका आई वांट टू गो। अब देखिए यहाँ पर ही वांट्स टू लर्न। ठीक है, या 3 लीजिए, दे वांट टू गो। यहाँ ध्यान दीजिए, ये जितना आप देख रहे हैं, टू गो, टू लर्न, टू गो, ये सब जो है इन्फिनेटिव है। सब्जेक्ट चाहे जो भी हो, सब्जेक्ट का जो वर्ब चाहे जो भी हो, सब्जेक्ट सिंगुलर हो या प्लूरल हो, उसका वर्ब सिंगुलर हो या प्लूरल हो, उससे इन्फिनेटिव का कुछ लेना देना नहीं है, वो बिल्कुल स्वतंत्र होता है। अब देखिए काइंड्स ऑफ इन्फिनेटिव, काइंड्स ऑफ इन्फिनेटिव। काइंड्स ऑफ इन्फिनेटिव, इसके 2 काइंड होते हैं। इट हैज 2 काइंड्स। एज पहला होता है सिंपल इन्फिनेटिव, और नाउन इन्फिनेटिव। इसको नाउन इन्फिनेटिव के भी नाम से जाना जाता है। सिंपल इन्फिनेटिव या नाउन इन्फिनेटिव दोनों एक ही है। दूसरा है क्वालिफाइंग इन्फिनेटिव, और जिरंडियल इन्फिनेटिव।
इन्फिनेटिव के यानी इन्फिनेटिव दो प्रकार का होता है। पहला होता है सिंपल इन्फिनेटिव या नॉन इन्फिनेटिव। क्वालिफाइंग दूसरा होता है क्वालिफाइंग इन्फिनेटिव और जिरेंडियल इन्फिनेटिव। आज मैं आप लोगों को केवल सिंपल इन्फिनेटिव की चर्चा करूंगा, ठीक है। तो देखिए, पहला है सिंपल इन्फिनेटिव। और नाउन इन्फिनेटिव, ठीक है। इसका डिफिनेशन देखिए छोटा सा। द सिंपल when the simple infinitive when the infinitive is used like a noun is called simple or noun infinitive। थोड़ा डिफरेंस पर ध्यान दीजिए। व्हेन द इन्फिनेटिव इज यूज्ड लाइक ए नाउन इज कॉल्ड सिंपल और नाउन इन्फिनेटिव। यानी यदि इन्फिनेटिव को नाउन की तरह यूज किया जाए तो उसे हम बोलते हैं सिंपल इन्फिनेटिव। अब देखिए, यूजेज ऑफ सिंपल इन्फिनेटिव। यूजेज ऑफ सिंपल इन्फिनेटिव। अब हम बताने जा रहे हैं आप लोगों को कि सिंपल इन्फिनेटिव का यूज कहाँ कहाँ होता है। देखिए, सिंपल इन्फिनेटिव is used as follows। सिंपल इन्फिनेटिव इज यूज्ड एज फॉलोज। अब हम बताने जा रहे हैं कि सिंपल इन्फिनेटिव का इस्तेमाल कहाँ कहाँ होता है। पहला होता है as the subject of a verb। as the subject of a verb। अब देखना आपको है कि जो सिंपल इन्फिनेटिव होता है वो किसी वर्ब का सब्जेक्ट की तरह यूज होता है, ठीक है। सिंपल इन्फिनेटिव जो होता है वो
किसी वर्ब का सब्जेक्ट की तरह होता है। जैसे देखिए एग्जाम्पल, टू वॉक इज एन एक्सरसाइज। यहाँ पर देखिए टू वॉक इज एन एक्सरसाइज, ये जो टू वॉक है ये आपका इन्फिनेटिव है, ठीक है। वो यहाँ पर लिखा हुआ आई द सब्जेक्ट ऑफ ए वर्ब। अच्छा, और देखिए यहाँ पर ये इज जो है आपका वर्ब हुआ और इसका ये आपका सब्जेक्ट हो गया, ठीक है। तो आई द सब्जेक्ट ऑफ ए वर्ब, तो कहने का मतलब है कि जो टू वॉक जो है इन्फिनेटिव है और यह टू वॉक जो इन्फिनेटिव है वो किसी जो इज आपका वर्ब है उसका सब्जेक्ट की जगह पर यूज हुआ है। और देखिए दूसरा एग्जाम्पल, टू एरर इज ह्यूमन। यहाँ देखिए टू एरर जो आपका है ये आपका सब्जेक्ट हो गया किसका, वर्ब का। आई द सब्जेक्ट ऑफ ए वर्ब है ना, तो सिंपल इन्फिनिटी जो होता है वो किसी वर्ब के सब्जेक्ट की जगह पर यूज होता है। ये तो आप जानते हैं कि जो फर्स्ट में रहता है वो सब्जेक्ट कहा जाता है। तो इज का सब्जेक्ट, यहाँ देखिए टू एरर इज ह्यूमन, यहाँ देखिए इज आपका वर्ब है और इसके सब्जेक्ट के रूप में टू एरर जो है इन्फिनेटिव सब्जेक्ट की जगह पर आ गया। और देखिए तीसरा, टू फॉल्ट इज सॉरी टू फाइंड फॉल्ट इज इजी। यहाँ देखिए ये टू फाइंड जो हुआ आपका और ये फॉल्ट आपका, टू फाइंड फॉल्ट इज इजी, टू फाइंड फॉल्ट। तो यहाँ देखिए टू फाइंड जो है आप यहाँ देखिए इज जो आपका वर्ब है इसका ये सब्जेक्ट की जगह पर हो गया। तो इन्फिनेटिव जो सिंपल इन्फिनेटिव होता है वो आपको किसी वर्ब के सब्जेक्ट के रूप में यूज होता है। दूसरा देखिए, दूसरा यूज है इसका एज ए सब्जेक्ट, एज ए ऑब्जेक्ट ऑफ ए वर्ब। कहीं कहीं जो सिंपल इन्फिनेटिव होता है वो किसी वर्ब के सब्जेक्ट ऑफ ए ट्रांजिटिव वर्ब। ट्रांजिटिव वर्ब एज, देखिए कहीं कहीं जो सिंपल इन्फिनेटिव होता है वो किसी ट्रांजिटिव वर्ब का ऑब्जेक्ट भी होता है, ठीक है। एग्जाम्पल देखिए, चिल्ड्रेन लाइक टू प्ले। यहाँ देखिए ये टू प्ले जो है आपका क्या है, इन्फिनेटिव है, ठीक है। ऊपर लिखा हुआ है
जो सिंपल इन्फिनेटिव होता है किसी ट्रांजिटिव वर्ब, और यहाँ देखिए ये लाइक आपका वर्ब है, ध्यान दीजिए। अब पहले था आपका जो सिंपल इन्फिनेटिव था वो किसी वर्ब का सब्जेक्ट था, लेकिन अब यहाँ देखिए ये जो लाइक जो है आपका ट्रांजिटिव वर्ब है। अब जो यहाँ पर टू प्ले जो इन्फिनेटिव है वो लाइक जो आपका ट्रांजिटिव वर्ब है उसका ऑब्जेक्ट हो गया। ठीक है, सिंपल इन्फिनेटिव कहीं किसी वर्ब का सब्जेक्ट होता है और सिंपल इन्फिनेटिव कहीं किसी ट्रांजिटिव वर्ब का ऑब्जेक्ट होता है। तो यहाँ देखिए लाइक आपका ट्रांजिटिव वर्ब है और टू प्ले जो इन्फिनेटिव है वो इसका ऑब्जेक्ट हो गया। दूसरा देखिए, दूसरा ही लाइक्स टू सी हर अगेन। यहाँ देखिए ये लाइक्स आपका ट्रांजिटिव वर्ब है, ठीक है, और ये जो टू सी हुआ इसका ऑब्जेक्ट हो गया। इसलिए जो सिंपल इन्फिनेटिव होता है कहीं किसी वर्ब का सब्जेक्ट होता है और कहीं किसी वर्ब का ऑब्जेक्ट, ट्रांजिटिव वर्ब का ऑब्जेक्ट होता है। तो लाइक आपका ट्रांजिटिव वर्ब है और यहाँ पर ये टू सी जो है इन्फिनेटिव ये यहाँ पर ऑब्जेक्ट हो गया। ठीक है, ठीक है। अच्छा, अब देखिए तीसरा यूज कहाँ कहाँ होता है। सिंपल इन्फिनेटिव कहीं कहीं किसी वर्ब का कॉम्प्लीमेंट भी होता है। तीसरा, एज ए कॉम्प्लीमेंट ऑफ ए वर्ब। ये देखिए कैसे होता है। एज ए कॉम्प्लीमेंट, कॉम्प्लीमेंट का मतलब होता है पूरक। ठीक है, जैसे देखिए यहाँ पर एग्जाम्पल के तौर पर क्लियर हो जाएगा। अब यहाँ देखिए इट इज एट टू लर्न। यहाँ देखिए एज ए कॉम्प्लीमेंट ऑफ ए वर्ब, ये जो इज आपका वर्ब है और इसका कॉम्प्लीमेंट आपका ये टू लर्न जो सिंपल इन्फिनेटिव है यहाँ पर कॉम्प्लीमेंट का काम कर रहा है। ठीक है, तो एज ए कॉम्प्लीमेंट ऑफ ए वर्ब मैंने कहीं कहीं जो सिंपल इन्फिनेटिव होता है किसी वर्ब का कॉम्प्लीमेंट के भी तरह यूज़ किया जाता है। ठीक है, और चौथा यूज है एज ए एज द ऑब्जेक्ट ऑफ ए प्रीपोजिशन। कहीं कहीं सिंपल इन्फिनेटिव जो होता है वो किसी प्रीपोजिशन का ऑब्जेक्ट भी होता है, एज। ठीक है, कहीं कहीं जो सिंपल इन्फिनेटिव होता है किसी प्रीपोजिशन का ऑब्जेक्ट की तरह भी होता है। जैसे देखिए यहाँ पर एग्जाम्पल, ही इज अबाउट
टू डाई। यहाँ ध्यान दीजिए, ये जो टू डाई है आपका इन्फिनेटिव है, ठीक है, टू डाई यहाँ इन्फिनेटिव है, किंतु और ये जो आपका अबाउट जो है प्रीपोजिशन है, ठीक है। तो देखिए, तो यहाँ पर अबाउट जो प्रीपोजिशन है और टू डाई आपका इन्फिनेटिव है, तो अबाउट का यहाँ पर ये ऑब्जेक्ट हो गया। यहाँ लिखा हुआ है एज द ऑब्जेक्ट ऑफ ए प्रीपोजिशन। तो कहीं कहीं जो सिंपल इन्फिनेटिव होता है वो किसी प्रीपोजिशन का ऑब्जेक्ट की तरह भी यूज किया जाता है। जैसे कि यहाँ पर अबाउट प्रीपोजिशन है और टू डाई आपका इन्फिनेटिव है, जो कि अबाउट प्रीपोजिशन का यहाँ पर ये ऑब्जेक्ट है, ठीक है। अच्छा, दूसरा एग्जाम्पल देखिए, द स्पीकर इज अबाउट टू स्पीक। यहाँ ध्यान दीजिए, ये टू स्पीक जो है आपका इन्फिनेटिव है और अबाउट जो है आपका प्रीपोजिशन है, ठीक है। अबाउट आपका प्रीपोजिशन है और टू स्पीक आपका इन्फिनेटिव है, सिंपल इन्फिनेटिव है। तो यहाँ देखिए, तो अबाउट का ये जो टू स्पीक जो आपका इन्फिनेटिव है ऑब्जेक्ट हो गया, इसीलिए यहाँ पर लिखा हुआ है एज द ऑब्जेक्ट ऑफ ए प्रीपोजिशन। अब यहाँ पर अबाउट प्रीपोजिशन है और इसका ऑब्जेक्ट टू स्पीक जो सिंपल इन्फिनेटिव है यहाँ पर ऑब्जेक्ट का काम कर रहा है, ठीक है। तो अबाउट आपका ये प्रीपोजिशन हो गया, जिसका ऑब्जेक्ट हो गया आपका, जिसका ऑब्जेक्ट हो गया ये, ठीक है। तो देखिए, जो सिंपल इन्फिनेटिव होता है कहीं कहीं वो किसी आपका किसी वर्ब का सब्जेक्ट होता है। सिंपल इन्फिनेटिव जो होता है कहीं कहीं किसी वर्ब का सब्जेक्ट होता है और कहीं कहीं ट्रांजिटिव वर्ब का ऑब्जेक्ट होता है, कहीं कहीं किसी वर्ब का कॉम्प्लीमेंट होता है और कहीं कहीं किसी प्रीपोजिशन का ऑब्जेक्ट होता है। सिंपल इन्फिनेटिव का यूज ऐसे होता है, ठीक है। अब मैं आज जो जैसे ऊपर मैं बता दिया हूँ पहले कि इन्फिनेटिव के दो काइंड होते हैं, सिंपल इन्फिनेटिव और दूसरा होता है आपका क्वालिफाइंग और जिरेंडियल इन्फिनेटिव। तो आज मैं जो ये इन्फिनेटिव का जो फर्स्ट काइंड सिंपल इन्फिनेटिव है मैं उसको पढ़ा चुका हूँ आज, और इसका जो इन्फिनेटिव का जो दूसरा काइंड है क्वालिफाइंग और जिरेंडियल इन्फिनेटिव, इसकी चर्चा मैं अगले क्लास में करूँगा। तब तक के लिए धन्यवाद।